प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। भक्तों, जीवन में कभी न कभी मनुष्य को कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब उसके पास समस्या का कोई समाधान नहीं होता। ऐसे में श्री गीता की मदद से वो समस्याओं का समाधान पा सकता है। साथ ही गीता के अध्याय का महात्म्य पढ़ने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। भक्तों, आज हम लोग श्री गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य जानेंगे, जो भगवान नारायण स्वयं अपने मुख से माता लक्ष्मी को सुना रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिएगा, और वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। भक्तों, एक बार माता लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्ति हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे देवी, इस संबंध में मैं आपको मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूं। आप ध्यान से सुनिए। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर है। वहां एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहां गंगा जी से स्नान कर लौटते समय रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और बैठते ही उस वैष्णव को निद्रा आ गई। संयोग से वहां पास ही दो पेड़ थे। वैष्णव एक पेड़ की तरफ पांव और दूसरी तरफ सर रखकर वहीं सो गया, जिससे एक पेड़ से उसके पांव लगे और दूसरी से सिर लग गया। वे दोनों पेड़ आपस में दो बहनें थीं। आपस में बैर रखने के कारण उनको पेड़ की योनि प्राप्त हुई थी। इन वैष्णव स्पर्श से उनके पत्ते सूख गए और पेड़ की योनि से उनकी मुक्ति हो गई। श्री गीता का पाठ करने वाले वैष्णव के स्पर्श से उनके पुण्य बढ़ गए और दोनों एक अच्छे ब्राह्मण के घर ब्राह्मण के दो कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। वैष्णव के और श्री गीता के पुण्य से उन्हें अपना पिछला जन्म याद था। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए। तब उन दोनों बहनों ने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे, हमें अभी और तपस्या करना है। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वो साधु हमें पुनः दर्शन दे, जिसके स्पर्श करने से हमें पेड़ की योनि से छुटकारा मिला था और मानव जीवन मिला। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा मांगी। तब उनके ब्राह्मण माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। तीर्थ यात्रा करती करती वो पुनः उसी काशी नगरी में पहुंची। कुछ दिन वहां बिताने के बाद वो तपस्वी वैष्णव वही गंगा जी किनारे बैठे मिल गए, जिनके स्पर्श से उन्हें पेड़ की योनि से मुक्ति मिली थी। उन दोनों कन्याओं ने उनके चरण वंदना की। तब वैष्णव साधु ने कहा, तुम लोग कौन हो? कन्याओं ने कहा कि हम पिछले जन्म में हम दोनों दो पेड़ की योनि में थी। एक दिन वन में आपको बहुत धूप लगी और आप उन दोनों पेड़ों की छाया के तले आ बैठे। लंबासन होने के कारण एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा। आपके स्पर्श से उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी है। हे महात्मा, आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी वैष्णव ने कहा कि मुझे उस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि आप ब्राह्मण कुल से हो। उत्तम ब्राह्मण श्री नारायण का मुख होता है। तब उन कन्याओं ने कहा कि हे महात्मा, आप हमको जिस पुण्य के कारण आपके स्पर्श से हमारा उद्धार हुआ है, वही विधि हमें बताएं और उसी का फल हमें प्रदान करें, जिससे हमें और उत्तम देह प्राप्त हो और हम मुक्त हो सकें। तब वैष्णव संत श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल बताते हुए उन्हें श्री गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने के लिए कहा तथा अपने किए पाठ का फल भी संकल्प कर उन्हें ही प्रदान कर दिया। श्री गीता के चौथे अध्याय के पाठ का फल उन्हें देते ही आकाश से विमान आए और वे दोनों बहनें देव योनि को प्राप्त होकर बैकुंठ धाम को गए। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे देवी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है। फिर भगवान बोले, हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाड्मयी ईश्वरीय मूर्ति भगवद गीता ही है, ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद। शुभम अस्तु।